जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल अपना स्कूल ऑनलाइन में। आज हम क्लास 8th का चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं क्यूब्स ऑफ नंबर की। सबसे पहले प्रॉपर्टी या लॉ है इसका, क्यूब ऑफ है इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। अब मान लीजिए एक इवन नंबर है 2, इसका हम क्यूब करें 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका जो रिजल्ट होगा 2 2 4 4 2 8, ये भी एक इवन नंबर ही है। पहले लॉ क्या कहता है कि इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, क्यूब ऑफ इवन नंबर, इसका इवन नंबर का क्यूब था जी, ऑलवेज इवन ही है। सेकंड है क्यूब ऑफ द ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। मान लीजिए ऑड नंबर 3 है, इसका क्यूब करें तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 बार, तो इसका जो रिजल्ट है 3 3 9 9 3 27। अब ये ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर ही है। थर्ड इसमें लॉ है क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 इज डिविजिबल बाय 8। मान लीजिए 2 के पहाड़े को अपन टेबल को लिखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए एनी मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 के टेबल का कोई भी मल्टीपल, जैसे 2 है 4 है 6 का, इसका क्यूब निकाल लें। 2 का क्यूब हुआ 8, 4 का क्यूब हुआ 64 और 6 का क्यूब हुआ 216। अब देखिए ये सब डिविजिबल 8 हैं, तो क्यू एनी मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल 2 के टेबल में जो भी वैल्यू आती है, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगर इनका क्यूब लें, किसी भी वैल्यू का किसी भी मल्टीपल ऑफ 2 का अगर क्यूब लें तो वो 8 से डिविजिबल है। ये है इसका थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ क्या है इसका, क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3, 3 के टेबल के लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए 3 का टेबल है, 3 के टेबल में 3 का क्यूब कर लीजिए, चाहे इसमें से मल्टीपल इसका 6 का क्यूब लीजिए, 3 के टेबल का मल्टीपल चाहे 9 का क्यूब लीजिए। 3 का हो गया अपना 27, 6 का हो गया 216, 9 का होगा 729। ये सभी के सभी डिविजिबल बाय 27 है। तो रीज़न क्या है, 27 क्या है, देखिए 3 का टेबल है तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 3 का टेबल में जो भी कोई मल्टीपल है वो 27 मीन 3 के क्यूब से डिविजिबल है। इसी तरह ही 2 के टेबल में कोई भी मल्टीपल है, उसका 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, वो 2 के क्यूब से, 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट रूल है क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। मान लीजिए -3 का क्यूब निकाल रहे हैं हम, तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, तो देखिए 3 3 जा 9 9 3 जा 27 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस ऑड नंबर में है, ऑड संख्या में देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से प्लस होता है और फिर उसको मल्टीप्लाई करने से माइनस से वो फिर माइनस हो जाता है। तो ये ऑड नंबर में है, इसकी क्वांटिटी माइनस की, तो ये माइनस ही रहेगा। सिमिलरली क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए 2 है पॉजिटिव है, इसका क्यूब निकालते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही क्यूब होगा। नेक्स्ट है क्यूब ऑफ ए रैशनल नंबर। क्यूब ऑफ ए रैशनल नंबर मान लीजिए 2/3 है, ये रैशनल नंबर कहते हैं इसको, जो प्रॉपर्ली डिविजिबल नहीं है। देखिए 4/2 को रैशनल नंबर नहीं कहते क्योंकि ये इस पर डिवाइड होकर 2 आ जाएगा। तो रैशनल नंबर होता है जिसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड ना हो। तो रैशनल नंबर का क्यूब, इसका क्यूब ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द नोमिनेटर डिवाइड बाय क्यूब ऑफ द डिनोमिनेटर। 2 2 जा 4 4 जा 27 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 8/27। तो क्या है, क्यूब ऑफ ए रैशनल नंबर इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय द क्यूब ऑफ द डिनोमिनेटर। अब करते हैं वर्कशीट फर्स्ट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग। इनका हमने क्यूब फाइंड करना है। क्यूब क्या होता है, अभी जिस चीज़ को क्यूब निकालना है उसको 3 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आता है उसको कहते हैं क्यूब। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, तो 8 का क्यूब मीन्स 8 की पावर 3, 8 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ से, 8 से ही, तो हमारे पास आता है 512, इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 13 का क्यूब निकालना है, तो इट मीन्स हम 13 की पावर करेंगे 3, मीन्स इसको 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ से, तो हमारे पास आता है 2197, इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 17 का क्यूब निकालना है, तो 17 को भी 3 बार इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आया 491713, आंसर इसका। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास
1.3 का क्यूब निकालना है। तो देखिए पहले हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ले लेंगे। 13/10 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार 13 की और 3 बार ही 10 की 10 से। तो हमारे पास क्या आया, 13 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 2197 और 10 को मल्टीप्लाई करने से 3 जीरो आ गई। अब इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आंसर आएगा 2.197, इसका आंसर है। तो इसका क्यूब निकाला, या रैशनल नंबर में आ गया, इसका क्यूब निकाला, इसका क्यूब निकाला, फाइनली इसको मल्टीप्लाई करके जो आया था प्रोडक्ट लिख दिया। अब इसको आगे ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, अब इसको आगे डेसिमल फॉर्म में कर दिया। 3 जीरो थी तो 3 पॉइंट डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। इसमें 0.06 का क्यूब निकालना है। तो वही बात, पहले इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में करेंगे। 1 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, कि उसका क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। तो देखिए 6 को 6 से करने से आया हमारे 216, और नीचे 100 है तो देखिए 2 2 4 6 जीरो लग जाएंगी। अब इसको, ये होगा फ्रैक्शनल फॉर्म में इसका क्यूब। इसको दोबारा से डेसिमल फॉर्म में करें, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में था। तो हम क्या करेंगे, 216 लिखेंगे। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 छोड़ के 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th क्वेश्चन, 0.4 का क्यूब निकालना है। तो वही बात, पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में करेंगे। अब इसका क्यूब करेंगे, न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का। 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 4 को 4 से करने से आया 64 डिवाइड बाई 10 को 10 से, फिर 10 से करने से आया 1000। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में दोबारा निकालना चाहते हैं तो इसका 3 जीरो हैं तो 3 अक्षर छोड़ के, 3 डिजिट छोड़ के जीरो लगा देंगे, जिसका आंसर आ गया डेसिमल फॉर्म में। ये है फ्रैक्शनल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7th, 2/3 का क्यूब 3। तो देखिए इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा है, तो 2/3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ से। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर है -7 का क्यूब। तो हमने लास्ट टाइम लॉ किया था कि नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही रहेगा। तो देखिए -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7, तो 7 7 जा 27 27, सॉरी 7 7 जा 49 49 7 जा 343। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस वाला माइनस से गुना कर, देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस को माइनस से किया तो माइनस आया। तो देखिए जब ऑड की क्वांटिटी में, ऑड के नंबर, ऑड की वैल्यू में हो ना जी माइनस, तो माइनस ही आता है। तो वैसे भी लॉ है क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th क्वेश्चन, -9 का क्यूब निकालना है। तो इसमें देखिए -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई बाय -9, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन आया, और 9 को 9 से किया 81, 81 को 9 से किया 729, इसका आंसर है, जिसका क्यूब है इसका -9 का क्यूब। मीन्स उसी नंबर को 3 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। आगे का क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन नंबर 10, -12 का क्यूब। तो उसमें वही -12 को 3 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन आया, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आया 1728, इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट फर्स्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। हम इसको फाइंड करेंगे कि कौन से परफेक्ट क्यूब्स हैं, कौन से नहीं है। इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर बनाने के बाद इनके ट्रिपलेट्स बनाएंगे, क्योंकि ये क्यूब की फॉर्म है, तो 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि दिया हुआ है 4096। तो 4096 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर बनाने के लिए 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करने से आया 2048, फिर 2 पे किया 1024, फिर 2 पे किया 512, फिर 2 पे किया 2 2 जा 4, 1 बचा 5 10 6, फिर 2 पे किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 180, फिर 2 पे किया 64, फिर 2 पे किया 32, फिर 2 पे किया 16, 2 पे किया 8, 2 पे किया 4,
2 पे किया 2, 2 पे किया 1। तो देखिए ये 3 3 के पेयर में लेने हमने। तो क्यूब रूट निकालने के लिए इसका देखिए निकालना क्या हमने पता करना है कि कौन से परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो 4096 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। देखिए 3 3 3 3 के पेयर में हमने ले लिए। तो सभी के सभी फैक्टर्स के पेयर बन रहे हैं ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। तो इट मीन्स 4096 इज ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने पता करना कि 108 परफेक्ट क्यूब है नहीं है। अब सिमिलरली 108 को हम फाइंड करेंगे पहले फैक्टर मेथड से। तो 2 पे करेंगे 54, फिर 2 पे किया हमने 27। अब देखिए 27 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाएगा क्योंकि 7 और 2 का सम है 9, 9 3 के टेबल में आता है। तो 3 पे किया 3 3 जा। तो इसके फैक्टर्स क्या बने, 108 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 3। तो देखिए ये 3 वाला जो प्राइम नंबर है ये तो ट्रिपलेट की फॉर्म में है, मतलब कि 3 के पेयर में है, लेकिन ये 2 वाला पेयर में नहीं है। तो इट मीन्स 108 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। रीज़न क्या है, बिकॉज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108 आर नॉट इन द ट्रिपलेट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 392। तो सबसे पहले 392 के फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने में 2 पे डिवाइड करेंगे पहले, क्योंकि लास्ट में 2 है इसके। फिर 6 है, 6 भी 2 के टेबल में आता है। तो फिर 98 आया, फिर इसको 2 पे करेंगे, हमारे पास आया 49। अब 49 पता ही 7 पे जाता है। तो अब इसके देखिए 392 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ये 3 पेयर्स में है, लेकिन ये 3 पेयर में नहीं है। तो इट मीन 392 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब बिकॉज ऑल द प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इन ट्रिपलेट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वही क्यूब फाइंड करना है कि परफेक्ट क्यूब है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 -27,000। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम 27,000 के। तो सबसे पहले इसको करेंगे हम 3 पे, क्योंकि 27 3 पे आता है। फिर 3 पे 3000 हो गया। उसके बाद फिर 3 पे आएगा 1000 हो गया। अब प्राइम नंबर 5 से करके देखते हैं 200। अब फिर 5 से किया 40 आया। फिर 5 पे किया 8 5 जा 40। फिर 2 पे किया, फिर 2 पे किया, फिर 2 पे किया। तो 27,000 के प्राइम फैक्टर्स हैं पेयर्स में 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। तो देखिए ऑल द प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स जो है ट्रिपलेट फॉर्म में है। ट्रिपलेट मीन्स 3 के पेयर में और कुछ बैलेंस नहीं है। तो इट मीन्स -27,000 इज ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे -64 डिवाइड बाय 1301। तो इसमें सबसे पहले 64 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो प्राइम फैक्टर में आया इसका 32, 2 पे फिर किया है 16, 16 को फिर 2 पे किया 8, 8 को 2 पे किया आया 4, 4 को 2 पे किया 2, 2 को फिर 2 के 1। तो 64 के फैक्टर्स हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। और अब बनाएंगे 1331 के फैक्टर्स। तो इसको 11 पे करेंगे तो हमारे पास है 121। फिर इसको 11 पे करा 11, फिर इसको 11 पे किया 1। तो देखिए 1331 के फैक्टर्स हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मीन्स 11 की पावर 3। तो 64 के फैक्टर्स भी प्राइम फैक्टर्स भी ट्रिपलेट्स की फॉर्म में है, 3 के पेयर की फॉर्म में है, और जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स भी ट्रिपलेट्स की फॉर्म में है। तो इट मीन्स -64 डिवाइड बाय 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। इसमें पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे 25
660 के, फिर इसको 2 पे किया, हमारे पास है 640, फिर इसको 2 पे किया, हमारे पास है 320, फिर इसको हम करेंगे 2 पे ही 160, फिर इसको 2 पे किया, हमारे पास आया 80, फिर इसको 2 पे किया है, हमारे पास है 40, फिर इसको 2 पे किया है, हमारे पास है 20। अब 2 पे की करेंगे इसको है 10, फिर 2 पे किया है, हमारे पास है 5, अब 5 पे किया 1 आया। अब देखिए इसके ट्रिपलेट्स बनाते हैं 3, 3 और 3। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ 2560 क्या हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय ओनली 5। तो इट मीन्स इसमें मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में, लेकिन एक प्राइम फैक्टर है जो ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इन्हीं फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करेंगे 5 के ओवर 2, क्योंकि 5 के ओवर 2 मल्टीप्लाई करने से ये 5 के ओवर 3 ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। तो इट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई 25 और 5 पावर 2 इन above number to make it a perfect cube। मल्टीप्लाई की बात हो तो मल्टीप्लाई होता है, अगर डिवाइड होता तो उसको डिवाइड कर देते इसी नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज परफेक्ट क्यूब। इसमें डिवाइड करना है, इसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे 8788 के। तो फैक्टर बनाने के लिए पहले इसको 2 पे ही करते हैं, क्योंकि लास्ट में 8 है जो कि 2 के सम पे टेबल में आता है। फिर इसको 2 पे किया तो हमारे पास आया 2197। अब ये 2 पे नहीं जाएगा और 3 पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसको सम 3 के टेबल में नहीं आता। अब इसको 13 पे करके देखते हैं, 169, 13 और 13 से फिर किया 1। अब इसके देखिए फैक्टर क्या हैं, 8788 के जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 13 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13। तो 13 जो है वो पेयर में है, लेकिन 2 इंटू 2 पेयर में नहीं है। तो मीन्स 8788 के 2 इंटू 2 इंटू 13 की पावर 3। तो ये तो पेयर में, ये पेयर नहीं। हमें पूछा गया है कि किस नंबर से डिवाइड करें। तो देखिए इसको परफेक्ट क्यूब करने के लिए अब इसको हम 13 से डिवाइड करें, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 2 से। तो क्या हो जाएगा, 13 पावर 3 हो जाएगा। तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। हमें पूछा गया था इसको किस चीज़ से डिवाइड करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि 2 इंटू 2 के फैक्टर 3 पेयर में नहीं बन रहे थे, तो हम इसको इसी से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस शीट का, क्वेश्चन नंबर 5, राइट ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए पूछा गया पहले 650 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले इसका 650 के फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टर बना के देखते हैं कि क्या होता है इसमें। अब जो 5 पे जाएगा तो आया हमारे पास 65, फिर 5 के 1। अब ये 13 पे जाएगा। तो देखिए इसके 650 के फैक्टर्स जो हैं वो हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। देखिए कोई भी फैक्टर ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है, वैसे तो सारे फैक्टर्स होने चाहिए ट्रिपलेट फॉर्म में। तो इट मीन्स 650 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इट मीन्स ये ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, परफेक्ट क्यूब में एंड विद 2 जीरोज। देखिए अब 10 की एग्जांपल लेते हैं, इसका क्यूब लेते हैं, क्योंकि इससे सिंगल जीरो लगा रखिए। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या होगा, इसके साथ 3 जीरो लगेंगे, क्योंकि क्यूब में क्यूब एक ऑड नंबर है तो 3 जीरो लगेंगी। तो 2 जीरो के साथ कभी भी एंड नहीं होता, इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, परफेक्ट क्यूब ऑफ ऑड नंबर में नॉट ऑलवेज बी ऑड। अब ये कहता है कि किसी अगर ऑड नंबर का क्यूब लें तो वो हमेशा जरूरी नहीं कि ऑड ही होगा। देखिए अब 3 ऑड नंबर है, इसका क्यूब लेते हैं तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 3 27। देखिए अब 3 का जो ऑड नंबर का क्यूब है वो हमेशा ऑड ही होता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो इट मीन्स ये भी स्टेटमेंट इसकी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर आर नेगेटिव। अब देखिए -2 कोई भी नंबर है, इसका क्यूब लेते हैं तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हुआ तो माइनस। तो हमने रूल ही पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही होगा, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए नंबर टू बी परफेक्ट क्यूब
इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट फॉर्म। ये कहता है भी किसी नंबर को, जैसे कि 2 को क्यूब होने 8 है, जैसे 8 को परफेक्ट क्यूब होने के लिए इसके फैक्टर्स 2 इंटू 2 में होना चाहिए, ट्रिपलेट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ की कमी है कि नो फैक्टर इज़ लेफ्ट ओवर। इसने पूरी स्टेटमेंट नहीं कही, बात सही है इनकी, लेकिन पूरी स्टेटमेंट नहीं करी कि एक नंबर को परफेक्ट क्यूब होने के लिए प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन कोई फैक्टर उसका विदाउट फैक्टर बनाए, पेयर बनाए, लेफ्ट नहीं रहना चाहिए। तो इट मीन ये स्टेटमेंट इसकी फॉल्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।